एक तरफ जेलेंस्की को चीन से भरोसा और दूसरी ओर रूस को हथियार बनाने में मदद देकर धोखा। जिनपिंग के डबल क्रॉस से एक बार फिर वर्ल्ड वॉर का खतरा है और इसकी शुरुआत समुद्र से हो सकती है। ताइवान के करीब कई दिनों तक युद्ध का माहौल बनाने के बाद अब दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास की तैयारी शुरुआत कर दी गई है। पहले ताइवान के करीब नेवी और युद्धपोत से ड्रैगन का शक्ति प्रदर्शन और अब साउथ चाइना सी में फिर एक और युद्धाभ्यास। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना लेने का दावा करने वाला चीन एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश में है। दक्षिण चीन सागर में 6 दिन तक युद्धाभ्यास होगा। चीन की नौसेना के 12 से ज्यादा युद्धपोत पहुंचे। युद्धाभ्यास की वजह से नो फ्लाई जोन भी बनाया। दक्षिण चीन सागर में चीन के शक्ति प्रदर्शन का नया दौर शुरू हो चुका है। युद्धपोत की लाइन लग गई है। ड्रैगन की नेवी ऐसे आगे बढ़ रही है जैसे चंद दिनों बाद किसी युद्ध का ऐलान होने वाला है। चीन का ये अंदाज नया नहीं है, लेकिन मौजूदा तनाव के माहौल में चीन के ये हेकड़ी किसी अनहोनी की वजह जरूर बन सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने युद्धाभ्यास के बहाने 3 टाइप 055 बड़े फ्रिगेट की तैनाती की है। चीन के सबसे शक्तिशाली फ्रिगेट को युद्धाभ्यास में लगाया गया है। एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल से शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। चीन ने इस भारी जमावड़े में टाइप 052C डिस्ट्रॉयर हाइको को भी लगाया है। यानी चीन की नौसेना के 4 सबसे शक्तिशाली युद्धपोत से इस बार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। युद्धाभ्यास के दौरान समंदर में पनडुब्बी को नष्ट करने का अभ्यास किया जा रहा है। समंदर किनारे के शहर और द्वीपों पर हमले का भी अभ्यास हो रहा है। अमेरिका के लिए यह चुनौती इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने फिलीपींस को लेकर चीन को चेतावनी दी है और फिलीपींस से झड़पों के बीच इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। इस बीच जेलेंस्की ने दावा किया है कि चीन रूस को किसी तरह का हथियार नहीं देगा। जेलेंस्की ने जिनपिंग से बातचीत का दावा किया है। जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन के भरोसे का जिक्र किया है। चीन ने रूस को हथियार नहीं देने का वादा किया है। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट में दावा है कि चीन बेहद चालाकी से रूस की मदद कर रहा है। इसके सबूत यूक्रेन में रूसी हथियारों के मलबों से मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन हथियार न देकर हथियार बनाने की तकनीक और पार्ट्स की सप्लाई कर रहा है। चीन से गोला बारूद की जगह ऐसे उपकरण और मशीनों की सप्लाई हो रही है जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि चीन अमेरिका के आरोपों से इनकार कर रहा है। हालांकि ताइवान और फिलीपींस के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच तनाव जारी है। ऐसे में चीन के युद्धाभ्यास के बाद अमेरिका भी दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दुनिया में हाल के दिनों में जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार ड्रोन है। रूस जैसे शक्तिशाली देश को भी युद्ध के लिए ईरान से ड्रोन लेने की जरूरत महसूस हुई।
ड्रोन अब सबसे कम खर्चीला और घातक हथियार बन चुका है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों में ड्रोन बनाने की मुहिम चल रही है, लेकिन जरूरी खुद को ड्रोन हमले से बचाने की भी है। जापान ने इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक खास अभियान की शुरुआत की है। मौजूदा दौर का सबसे घातक हथियार, बड़े बड़े एयर डिफेंस को नाकाम करने वाला छोटा सा वेपन। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश आज अगर रूस के लिए बड़ी चुनौती है तो उसकी वजह है उसकी ड्रोन शक्ति। ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उस वक्त भी सबसे अहम हथियार बना था ड्रोन। तमाम देशों की तरह चीन के पास भी ड्रोन का बड़ा जखीरा है। दुनिया के तमाम देशों में अब ड्रोन प्रोडक्शन पर विशेष जोर है। साथ ही ड्रोन के हमले को नाकाम करने की तकनीक पर भी तेजी से काम चल रहा है। ड्रोन बनाने पर बेहद कम खर्च आता है। एयर डिफेंस की मिसाइल इससे महंगी होती है। ड्रोन बेहद नीचे उड़ान भरकर रडार से बच जाता है। जापान ने भी इस चुनौती को देखते हुए नया हथियार बनाने का काम शुरू किया है। जापान का यह हथियार एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह ही होगा, लेकिन ड्रोन की चुनौती से निपटने लायक होगा। पहले यह बताते हैं कि ड्रोन के लिए नए एयर डिफेंस की जरूरत क्यों है। ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए जा सकते हैं। 50 से 80 ड्रोन का हमला एक बार में हो सकता है। एयर डिफेंस बहुत अधिक टारगेट को नष्ट नहीं कर सकता है। एयर डिफेंस को बड़ी मिसाइलों के लिए तैयार किया गया है। ड्रोन एयर डिफेंस के लिहाज से बेहद छोटा टारगेट होता है, इसलिए जरूरी है कि ड्रोन को गिराने के लिए बड़ी बड़ी एयर डिफेंस की मिसाइलों की जगह छोटे और कम खर्च वाले हथियार हों। जापान में ड्रोन को गिराने के लिए 155 mm एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। जापान बेहद आधुनिक हथियार बना रहा है। रेडियो डिटेक्टर पूरे इलाके पर नजर रखेगा। सिग्नल मिलते ही एंटी एयरक्राफ्ट गन लोड होगी। एक साथ कई टारगेट पर कई गन से प्रहार होगा। जापान ड्रोन को गिराने के लिए ड्रोन जैसा एंटी एयरक्राफ्ट गन बना रहा है, जिसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होगी। 155 mm बुलेट की वजह से ड्रोन गिराने का खर्च भी बेहद कम आएगा। रिपोर्ट DG9